बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। देखिए चुनावी एक्सप्रेस के साथ। देवास नगर निगम के महापौर पद चुनाव में भाजपा कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। देवास नगर निगम के महापौर पद का चुनाव आगामी 13 जुलाई को होगा, जिसमें शहर के मतदाता अपनी तीसरी महिला महापौर का चुनाव करेंगे, जिसका परिणाम 18 जुलाई को सामने आएगा। जिसके पूर्व सभी प्रत्याशी अपनी जीत को निश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपेश जैन और आप देख रहे हैं देवास एक्सप्रेस का नगर निकाय चुनावों को लेकर खास कार्यक्रम चुनावी एक्सप्रेस, जहां हमारे साथ मौजूद है देवास नगर निगम के महापौर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा दीपक चौधरी जी। नमस्कार मनीषा जी, स्वागत है आपका चुनावी एक्सप्रेस में। जी नमस्कार मेरे सभी आशीर्वाददाताओं एवं मेरे शुभचिंतकों को। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय एवं आपके बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी मेरा नाम मनीषा दीपक चौधरी है और मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो मैंने देवास से सरस्वती शिशु मंदिर जवाहर चौक से कंप्लीट किए और कॉलेज मैंने BCA एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट से किया है। देवास में रहकर ही अप डाउन किया है मैंने और शादी के बाद मैंने B.Ed किया है न्यू एरा कॉलेज से। और अगर मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो 29 वर्ष मुझे देवास में हो गए हैं। मैंने यहाँ की चूँकि मूलभूत मैं देवास से रहने वाली हूँ, मैंने यहाँ की प्रत्येक समस्या से पूर्णतः अवगत हूँ और 10 वर्ष मैंने अपने ससुराल पक्ष में रहकर राजनीति को बहुत करीबी से देखा है। जी, आप अपने विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता के बारे में बताएं, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो। जी मैंने धनगर समाज में महिला अध्यक्ष के रूप में महिलाओं की बहुत सारी सामाजिक एवं निजी समस्याओं को देखा है और इन समस्याओं के आधार पर ही मैं महिलाओं को आगे की ओर ले जाऊंगी, उन्हें सशक्त बनाने का पूर्णतः प्रयास करूंगी। साथ ही मैंने अपने पास में स्थित केदारेश्वर मंदिर में भजन मंडली के साथ भी रहकर बहुत सारी चीज़ों को सीखा है और ये इन चीज़ों से ही मैं आज आगे आई हूँ। जैसा कि सबको पता है, आपके पति दीपक जी चौधरी एवं ससुर शिवाजी चौधरी लंबे समय से राजनीति में हैं, लेकिन इस बार आपने महापौर पद का चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों किया? चूँकि आप बता रहे हैं कि पापा में जो ससुर है और हस्बैंड विगत 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं और सक्रिय होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनकी जैसे कि राजनीति में उनकी उपेक्षा की गई है और इसी कारण मैं निर्दलीय रूप में महापौर के चुनाव के लिए सामने आई हूँ। और दूसरा कारण ये रहता है कि जनता की मांग पे मैं सामने आई हूँ, क्योंकि महापौर का एक पद होता है, वह प्रथम नागरिक का पद होता है, वह एक ऐसे व्यक्ति का पद होता है जो कि अपने सूझबूझ तथा अपने निर्णय खुद ले सकता है, योग्य हो, शिक्षित हो। इसलिए मैं निर्दलीय रूप में सामने आई हूँ। जी, आप महापौर पद की प्रत्याशी तो हैं, लेकिन आप किस विजन के साथ इस चुनावी मैदान में उतरी हैं? अगर आप एक महापौर के रूप में यहाँ से विजयी होती है तो किस कार्यों की सौगात शहर की जनता को देना चाहेंगी? सबसे बड़ी समस्या देवास में पेकी प्लाट और नेजुल की समस्या। सबसे पहले तो इन्हीं चीज़ों का निराकरण करूंगी, जनता को इन चीज़ों से मुक्ति दिलाऊंगी, क्योंकि कई सालों से जनता इस चीज़ के लिए भटक रही है। दूसरा महिला वर्ग में रहेगा, क्योंकि महिलाओं के लिए मार्केट में कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो व्यापारी तथा आम जनता की सहमति से सुलभ कॉम्प्लेक्स की स्थापना करूंगी तथा महिलाओं के लिए गलियों और नालियों और नुक्कड़ पर कैमरे की व्यवस्था कराऊंगी तथा उन्हें स्वरोजगार से जोड़ूंगी। साथ ही एक हेल्पलाइन अलॉट कराऊंगी महिलाओं की सुरक्षा हेतु, ताकि वो कोई भी समस्या हो तो फ़ोन लगा के तुरंत सॉल्व करवा ले। एक तीसरा अहम मुद्दा है यातायात का। देवास में यातायात और पार्किंग की व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में देवास की पार्किंग इंदौर की तर्ज पर मल्टी पार्किंग के रूप में सामने आए, ताकि लोगों की समस्या का निराकरण हो सके। और पानी की व्यवस्था देवास में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों से 30 दिन का शुल्क वसूला जाता है और केवल 15 दिन दिया जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 15 दिन भी नहीं मिलता है। इसका मैं निराकरण करूंगी और आने वाले 2024 में पानी की समस्या ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से अनुबंधन स्थायी रूप से करवाऊंगी। और जैसे साफ़ सफाई की बात है तो साफ़ सफाई तभी होगी जब कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी और क्योंकि वार्ड के हिसाब से कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। और इसमें एक और चीज़ रहेगी कि जो कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है उनके परिवारों को स्थान दिया जाए।
तथा जन सुविधा के लिए तथा जन कल्याण का लाभ हो जनता को, इसके लिए एकल खिड़की योजना का स्थापना करूंगी। बेटियों के लिए एक्सीलेंट स्कूल खुलवाऊंगी क्योंकि देवास में केवल 2 ही स्कूल हैं। इसके साथ साथ सैकड़ों संख्या में देवास से लोग इंदौर पीथमपुर की ओर बढ़ते हैं, कुछ लोग व्यापार करने के लिए, कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उनके लिए हर संभव प्रयास करूंगी कि जो देवास में मेट्रो लाइन डल रही है वो इंदौर जो मेट्रो लाइन डल रही है वो देवास तक आ सके। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं देवास में रहकर निराकरण करूंगी। जी, साथ आप शहर के युवा वर्ग को किस कार्य की सौगात देना चाहेंगे? युवा वर्ग, वैसे मैं समझती हूँ कि युवा वर्ग के लिए एक ऐसी सोच होती है जो चीज़ों को रिसाइकलिंग के लिए आगे ले जाती है, जैसे कि सोलर ऊर्जा, रिसाइकलिंग और भी जैसे कि नुक्कड़ पर कैमरे वगैरह की व्यवस्था, और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को, ताकि उनको इंदौर ना जाना पड़े, और रोजगार के रूप में ताकि वो लोग इंदौर ना जाए, सारी चीज़ें उन्हें देवास में अवेलेबल हो, ये सारी सुविधा मैं दूंगी। अगर आप यहाँ से एक महापौर के पद में विजय होती तो ऐसी शहर की मुख्य समस्या जिसे आप सबसे पहले प्राथमिकता से हल करना चाहेंगे? शहर की सबसे जो पहली समस्या है वो पेकी प्लाट और नेजुल की है, जो हजारों वर्षों से देवास की जनता इसके लिए भटक रही है। बहुत लोगों के घर जंजर हो चुके हैं, पर नक्शा पास नहीं होता और घर ले भी लिया जाता है तो घर से ज़्यादा उनको विकास प्राधिकरण और नगर निगम को टैक्स देना पड़ता है। वादे तो हर प्रत्याशी करता है, लेकिन अन्य दलों के प्रत्याशियों को सामने आप एक निर्दलीय प्रत्याशी को शहर की जनता भरोसा करके क्यों विजयी बनाए? जी, मैं समझती हूँ कि इसलिए विजय बनाए क्योंकि जो पार्टी द्वारा जिन कैंडिडेट को खड़ा किया है वो महापौर पद के लिए योग्य, शिक्षित और डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, और कहीं ना कहीं मैं इस पद के लिए योग्य हूँ। तो मैं समझती हूँ कि जनता देवास की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति को देंगे जो कि सूझबूझ रखता हो, जो डिसीजन खुद ले सकता हो, और मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। जी, आप अन्य प्रत्याशियों के सामने खड़ी हुई हैं, तो अन्य प्रत्याशी आपको कितनी चुनौती दे सकते हैं इस चुनाव में, इस बारे में बताएं। चुनौती तो मैं समझती हूँ कि चुनौती तो सभी की समझनी चाहिए, किसी को भी अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए। मैंने भी अपनी सारी तैयारी कर ली है, रणनीति बना ली है और विजय की ओर बढ़ चुकी हूँ। आपका लगातार जनसंपर्क अभियान शहरों में जारी है, लगातार आप हर वार्ड में अपना अभियान लेके जा रही हैं, लेकिन आपका इस शहर में जीत का फॉर्मूला क्या हो सकता है? जीत का फॉर्मूला, मैंने जब आम जनता से बात की तो वाकई में वो लोग त्रस्त हैं। सड़कें की व्यवस्था नहीं है, कहीं मकान नहीं बने हैं, वादे करके उन्हें छोड़ दिया है। तो मैं उनके जो वादा मैं उन लोगों से करके आई हूँ वो पूरा करूँगी और आगे आऊँगी। अंतिम पंक्ति में आप शहर के मतदाताओं को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि यहाँ पे आप किसी व्यक्ति विशेष को, पार्टी को, किसी के नाम को ना देखें, बल्कि एक व्यक्ति की योग्यता को देखें, उसकी कर्मठता को देखें और चुनें। आपका चुनाव ही देवास को विकास की ओर ले जाएगा। धन्यवाद। तो ये थी देवास नगर निगम की महापौर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा दीपक जी चौधरी, जिन्होंने बताया कि वह किस विज़न के साथ इस चुनावी मैदान में उतरी हैं। अगर वह देवास नगर निगम की महापौर के रूप में विजयी होती हैं तो वह किस मुख्य समस्या को सबसे पहले हल करना चाहेंगी। चुनावी एक्सप्रेस में अभी तक के लिए इतना ही। अगली बार जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।